शिव का कर लो पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, रोज योग के द्वारा पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर मानो अपना बसिया। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा दो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वर्तमान समय हम ब्राह्मण आत्माएं कौन है? क्या बात है, स्वराज्य अधिकारी। कल बाबा ने कहा कि जो स्वयं के ऊपर राज करेगा वही विश्व का राज अधिकार ले सकेगा। ठीक है। अब विश्व स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? पहले तो ये स्मृति रहे। कौन सी स्मृति याद कराई? स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए, विश्व का राज लेने के लिए, विश्व का राज लेने के लिए स्मृति कराई कोई बाबा ने। पहले तो मुख्य अटेंशन इस बात का हम आग हैं क्या पाल भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले अपने आप की ये चेक की
तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना, अवेयर, महसूस कि हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे स्वराज अधिकारी पर आप आगे बढ़ रहे हैं, जितना आगे बढ़ेंगे तो स्व का राज लेंगे। तो स्मृति रहे कि हम कौन हैं। ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, पढ़ने आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम आगे कितना बढ़ रहे हैं, मंजिल पर, जो हमारी मंजिल है उस मंजिल पर हम कितना तय कर चुके हैं, ये चेकिंग करनी होती है ना। तो इस चेकिंग को करने के लिए भी मुख्य आधार बताया। क्या आधार था मुख्य? बुद्धि योग, योग, मंत्र मिला था, मंत्र है हमारा, मन मनाभव का मंत्र है, बुद्धि योग लगाना है। अगर हमारा मन स्थिर है तो बुद्धि योग लगा रहेगा। मन ही चंचल है तो मन है मुख्य आधार योग, लेकिन योग के लिए क्या चाहिए? मना योग के लिए चाहिए ये मन की स्थिति, मन की स्थिति स्थिर होनी चाहिए। जितना मन स्थिर होगा तो मन का ही तो काम है, तभी हमारा बुद्धि योग लगता रहेगा। तो बाबा ने मुख्य आधार बताया कि मन को कंट्रोल करना है। कैसे करना है? अभ्यास तो हम शुरू करें। कितना हम अभ्यास करते हैं? तो बात आई, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ो, बैठो। कितनी देर हमारा मन स्थिर होता है, जितनी भी देर हम बैठे उतनी देर हम अपने मन को स्थिर करें तो बुद्धि का योग लगेगा। तो जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बातें बहुत कुछ सुनी थी, लेकिन मुख्य बात हम लोग अटेंशन किस बात पर देना है कि हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों पर, तो बाबा ने वरदान याद कराया कि भटकती हुई आत्माओं को आपको यथार्थ मंजिल पर पहुंचाना है ना। हम ही खुद भटक रहे हैं तो हम आत्माओं को कैसे मंजिल पर पहुंचाएंगे? और जब भटकी हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल पर पहुंचाएंगे तभी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। लाइट हाउस बनेंगे आत्माओं के लिए, तब तो हमें विश्व का राज मिलेगा। अकेले अगर पुरुषार्थ करेंगे, सिर्फ अपना हम पुरुषार्थ करें, हम अन्य आत्माओं से पुरुषार्थ नहीं करा रहे हैं अन्य आत्माओं का, तो राज किस पे करेंगे? इसलिए अपनी भी चेकिंग, और जितनी अपनी चेकिंग होती रहेगी तो अन्य आत्माओं को हम मंजिल पर पहुंचाते रहेंगे। तो मंजिल पर पहुंचाने के लिए भी बाबा ने दो ही बातें दी। ठीक है, एक तो परखने की शक्ति, अपने को भी परखना है, दूसरे को भी परखना है। और परखने से पहले दूसरी बात, हम खजानों से भरपूर हैं। जितना हम खजानों से भरपूर होंगे तब तो हम उनको दे सकेंगे। तो कल सारी मुरली का सार था, स्वराज अधिकारी बनने के लिए अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, और मुख्य मन के ऊपर, तभी बुद्धि योग स्थिर होगा, तभी हमारे स्वभाव संस्कार भी चेंज होंगे, नहीं तो कभी नहीं होंगे। तो मन की और बुद्धि का ही, इसलिए बाबा ने कहा याद का चार्ट अपना बढ़ाओ, स्मृति तो रहे कि हमें आगे बढ़ना है। तो कल विश्व का राज लेने के लिए इतनी बातें सुनी थी, आज फिर बाबा को याद आया। हाँ, बाबा तो हमेशा बच्चों को किस नजर से देखता है? हाँ, बच्चे उसी संपूर्ण स्थिति से जो हमारी पहले बनी है, समझा? हम सोचने लगते हैं इसलिए हमें याद नहीं आता है, लेकिन बाबा को पता है मेरे बच्चे बने थे। तो फिर से आज बाबा ने कहा डबल राज लेने के लिए, सिरताज विश्व का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़े? सुनिए बाबा से। 23 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी
और तुम डबल सिताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। कौन सी बीमारियां लगी हैं दुनिया में आजकल? आजकल सबसे ज्यादा उलझन, मूझ, परेशानी, समझा? मूझ उलझन किस बात की? बैठे हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल फिजिकल ठीक है, लेकिन मन क्या है? उलझन में है। आजकल देखो बहुत बीमारी ये बढ़ रही है जबरदस्त, कि बस मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मूझ सी हो रही है, क्यों मूझ हो रही है? अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बीमारियां बढ़ रही। कल ही हमारे मना एक का सुना था, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब पता नहीं मुझे मूझ क्यों होती है, उलझन क्यों हो रही है, अंदर में उलझन है, फिजिकल चेक कराया बिल्कुल ठीक है। तो हैं? हाँ, वही डिप्रेशन की धीरे धीरे बढ़ती ना, बाद में पता लगता है कि डिप्रेशन है, लेकिन पहले तो निशानियां क्या है डिप्रेशन की? ये ही तो अच्छे खासों को भी ये बीमारी लग रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा इस बीमारियों, इन सब बीमारियों से दूर होने के लिए, समझा, कि देही अभिमानी की स्थिति बनाएंगे तो ये सब बीमारियां खत्म होंगी। आज का प्रश्न है, बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? अच्छा, बाबा ये भी देखता है। बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बताइए किन बच्चों को बैठना चाहिए? क्या हमको बैठना चाहिए? सभी अपना सर्टिफिकेट देखें, हम अब बाप के सामने बैठने लायक हैं, सभी बैठने लायक हैं बाबा के सामने। अभी फिर किसी दिन हो जाता है ना, माया का रूप आता है, तो बाबा क्या कहेगा? पीछे बिठाओ इनको, तो बिठाएं पीछे। मना सारा क्या है, सामने बैठना चाहिए, और जो जिनका रूप ऐसा है तो अंडरस्टूड है कि पीछे बैठना है, पीछे बैठेंगे। सुनिए, उत्तर है, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। खुशी होती है ना बाबा को, तो इनको क्या नहीं दे दूं, खुशी होती है। तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है, अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं। सिद्धांत है। बुद्धि उधर गई तो मन ने क्या सुना, कानों ने क्या सुना, मन ने भी क्या सुना, बुद्धि ने भी क्या सुना, कुछ सुना क्या? तो बाबा ने कहा कि बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। अब क्या कहेंगे, उबासी पर कोई कंट्रोलिंग है, कंट्रोल है क्या भाई? वो तो आ गई, अचानक आ गई, ऐसा कहते हैं ना, आ गई अचानक उबासी। लेकिन उबासी है क्या? आलस की निशानी। अच्छा, नींद आ गई तो उसके लिए, तो नींद के लिए भी आ रही है, सो रहे हैं बैठे बैठे, तो कंट्रोल है ना। और कंट्रोल बाबा ने क्या कहा, जब डांस करते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, तो उबासी, नींद, ये सब कुछ भी एक चात्रक अवस्था में बैठेंगे। माना भर रहे हैं अपनी गागर को, हम भर रहे हैं, इतना चात्रक अवस्था। तो बताइए ये सब बीमारियां, ये भी बीमारियां, ये सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब आज से अटेंशन, थोड़ा सा भी किसी को आलस आता है तो हाँ, फ्रेश होकर आओ, मुंह धो करके आओ, थोड़ा टहल कर आओ, अक्सर बाबा कहते हैं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला
आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया? रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, व तुम मात पिता हम बालक तुम्हारे, फिर से आकर हमारे सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है। क्यों? क्योंकि ये है ही कलयुगी पुरानी दुनिया। पुराना, मुझे ये पुराना शब्द अच्छा लगता है। भाई पुराना है तो जरूर दुख देगा ना, सिद्धांत है। तो ये कलयुगी पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं रहता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तो तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही तो 84 जन्म लिए। तो बाप कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? अब 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र कितना बड़ा हो जाए। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। एक पढ़ाई कौन सा? भी ऊपर देही अभिमानी तो है ही, बाप को याद करना है। लेकिन बाप को याद करने के लिए बाबा ने कौन सी पॉइंट दी? हमने ही तो 84 जन्म लिए। अब हम फिर से, हम ना 84 जन्म लिए तो आदि का जन्म कौन सा था? स्मृति आई ना कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। 84 जन्म लिए, फिर से बनेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव बाबा को कहें, शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो बाबा ने दूसरी पॉइंट की दी, हमेशा स्मृति रहे और हम दूसरों को भी कह सकते हैं हम तो यहाँ के हैं नहीं। जैसे जिस्मानी होता है ना, मूल घर याद आता है, हम तो वहाँ के हैं, हम तो वहाँ के। हमारा भी तो मूल घर आत्मा का हम कहाँ के हैं? वहाँ के हैं। और वहाँ ही हम अपने बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा तो अब आया कौन है पराये देश में? किसका देश है? रावण का देश हो गया है ना। इस पराये देश में कौन आया है? तो शिव बाबा। तो शिव बाबा को, शिव आए हैं तो शिव को क्या कहा? बाबा। रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। शैतान को बाबा कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। तो बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है, समझा? अब 5 विकारों की महिमा करेंगे क्या? कितना दुख देते हैं। और सबसे बड़ा विकार है देह अभिमान। तो अभी जरा सोचो, हम देह अभिमानी, हाँ, तो कितना दुख देते होंगे, कितना दुख देते होंगे। चार्ट अपना चेक करें, कितना दुख। क्योंकि बाबा ने कहा और हम समझ भी रहे हैं दोनों बात। ये देह अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है। तो निकल गया देह अभिमान? देह अभिमान निकला? नहीं निकला तो दुख दे रहे हैं। तो हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। बीमारी भी नहीं रहेगी, विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। याद रखना है कि अगर बीमारी नहीं होगी तभी हम विश्व के मालिक बनेंगे। और बीमारी होगी तो दुख देते ही रहेंगे, लेते भी रहेंगे, देते भी रहेंगे, तो कैसे विश्व के मालिक बनेंगे? इसलिए बीमारी, देही अभिमानी स्थिति बनाकर बीमारी को निकालना है। हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। तो तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? अभी कह सके दुनिया वालों को क्या भगवान हमको पढ़ाता है? तो शिव बाबा हम आत्माओं को ये पढ़ाते हैं
जो भी इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखाएंगे। स्मृति रहती है बाबा को मैं आया हूँ। कोई सत्संग में कोई गुरु कहेगा कि मैं आया हूँ ये सिखाने के लिए, तो राजा ही के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। पता न होने के कारण कृष्ण के ऊपर रख दिया है। तो ऊपर बाबा ने कितनी अच्छी बात दी कि राजा ही तो राजा बनाएगा ना। तो शिव बाबा राजा है, तो क्यों कहा बाबा ने राजा, तो राजा ही बनाएगा। राजा बनाने वाला तो राजा ही तो चाहिए ना, समझा। तो बाबा ने कहा बाबा को सारी दुनिया याद करती है। बताइए तो कौन हुआ वो? ऊंच से ऊंच हुआ ना, ठीक है, राजा नहीं हुआ तो ऊंच से ऊंच की बात आई। तो वो जो ऊंच से ऊंच होता है वो राजा होता है, और उसको सारी दुनिया याद कर रही है, इसलिए है? हाँ, स्वराज अधिकारी भी है, समझा। तो देह में आता है, देह में आता है तो स्वराज अधिकारी भी है, कमांड है उसको अपने पराये देश, पराये शरीर के ऊपर भी। जितनी देर बैठता है उतनी देर कर्म इंद्रियां स्थिर होती हैं। आप सबने देखा अव्यक्त बाबा जब आते थे तो हम लोग आप लोगों को अक्सर सुनाते हैं, दादी 12-12, 13-13, 14-14 घंटा बैठी रहती थी। कहीं उनको जाना आना पड़ता था, वो तो जबरदस्ती पिलाते थे क्योंकि शरीर ये है भाई, शरीर को ये चीज चाहिए। लेकिन कभी दादी कहीं जाती थी फिर? तो ये कमांड है। एकदम 12-13 घंटा बैठना आसान नहीं, 1 घंटा भी बैठना मुश्किल होता है। तो ये बाबा आता है तो बाबा कर्म इंद्रियों का ना, कर्म इंद्रियों का आधार लेकर तो उन कर्म इंद्रियों को वश भी तो करते हैं ना। तो बाबा सुना रहे थे, सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तो हम्म तो इसी नहीं है तो वो हैं, इसलिए तो उनको दिखा दिया कि वो भगवान है। तो वही राजयोग सिखा रहे हैं, गीता का ज्ञान उन्होंने ही दिया क्योंकि वो खुद डबल सिरताज हैं। लेकिन बाबा फिर पूछता है इनको श्री कृष्ण को किसने दिया? ये बताओ, ये तो देहधारी है, देहधारी है, इनको ऐसा किसने बनाया? और सुना रहे थे, बाप संगम पर ही आएंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ी ताश तो है नहीं। वह कभी राजाई पाते भी नहीं, डबल से ताज बनते भी नहीं, औरों को बनाते हैं। तो बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंग भी बनना पड़ता। तो भारतवासी राव थे, अब रंग हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए। बात क्लियर है? नहीं डबल सिरताज, लेकिन ऊंचे ऊंच के लिए कहा तो डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। ऊंचे से ही तुम्हारा योग लगेगा, योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है। सन्यासी पहले क्या करते हैं? माथा ही मुड़ा देते हैं।
तुम तो फॉलो करते नहीं, तुम तो फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? जब उनको सन्यासी माथा मुड़ाते हैं अपना, लेकिन गृहस्थी उनके पास जाते हैं, वो तो अपना माथा मुड़ाते नहीं, तो फिर क्यों कहते हो कि हम उनके फॉलोअर हैं? क्यों कहते हो कि हम फॉलोअर हैं? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। बाबा ने क्या कहा? गुरु कभी ऐसे नहीं कहेगा कि फलाने को याद करो, खुद को ही याद कराते हैं। तो बाबा ने कहा अगर दूसरे को कहेंगे तो तुम कौन हो? तुम्हारे से तो सदगति हुई नहीं। और शिव बाबा यहाँ क्या कहते हैं? मुझे याद करो, मुझे याद करो। समझा? तो बाबा ने कहा मुक्ति में जाने के लिए युक्ति चाहिए। तो बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से। परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे परम धाम निराकारी दुनिया से आत्माएं आती हैं, वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। होम घर किसका? बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, तो सब आत्माओं का वो घर, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति से पक्का करना है। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं, ये अच्छी रीति से पक्का करो। क्यों करो पक्का? जितना वहां जाना है, दूसरा वहां जितना जाएंगे, बुद्धि को जितना ले जाएंगे, तो हम क्या बनते चले जाएंगे? दुख सुख से न्यारे होते चले जाएंगे। तो ये अच्छी रीति से पक्का करो। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि सब बत्तियां हैं। ये बत्तियां हैं, इनकी गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स का है, कितना ऊंचा है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। कितना दूर, इतना दूर जा ही नहीं सकते हैं। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको, अच्छा, आकाश का समुद्र का तो अंत पा नहीं सकते, अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। ठीक है, बाबा सागर है तो बाबा अपना अंत देते हैं। तो हमें भी कहा जाता है कि चिड़ियों ने किसको हप किया? सागर को। समझा? तो अभी हम बाप के अंत का को अपना अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। ये अंत हमने पाया। समझा? हम कहाँ चले जाते हैं? आकाश तत्व से भी पार। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो 1 सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है।
अच्छा, आत्मा जैसे 1 सेकंड में यहाँ से वहां पहुंच जाती है, तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे ही आत्मा के 1 सेकंड की जीवन मुक्ति कहा गया है। 1 सेकंड निश्चय में कितनी देर लगती है? उस निश्चय पर स्थिर रहना है। जो चीज आपने निश्चय की तो निश्चय किस आधार से की? समझ के ही तो निश्चय किया है ना। तो जितना हमने समझा उतना हमने निश्चय किया, निश्चय के आधार, समझ के आधार से निश्चय, तो फिर निश्चय हो गया, बात खत्म। सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर हम पीछे मुड़ के, जैसे परसों कहा, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जब निश्चय हो गया, समझ आ गई, निश्चय हो गया, तो फिर 1 सेकंड की बात है। तो बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना। अब बाबा ने ये बात दी, हाँ, बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया। ऐसे ही हम भी उस दुनिया से निकल आए, मालिक हो गए। भाई किसके बने हैं? विश्व के रचयिता के हम मालिक बच्चे बने हैं, तो वारिस हो गया। तो तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व का मालिक बन गए। कितना टाइम लगा? बाप को जाना और विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बताइए, एक गीत है ना, क्या देखा तुमने मुझ में जो अपना बना लिया। अब बताइए, अपना उसने बना लिया। हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी तो भी उसने बना लिया। उसने जब अपना बना लिया तो हम क्या हो गए? विश्व के मालिक। नशा तो होना चाहिए ना कि भगवान ने हमको अपना बनाया है, हम विश्व के मालिक हो रहे, बन रहे हैं। तो बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। क्या पास होंगे? कैसे पास होंगे? ऊपर ही कहा, देही अभिमानी बनेंगे। हाँ, तब तो डबल सिरताज मिलेगा ना। देही अभिमानी बनने से बीमारियां खत्म होंगी और डबल सिरताज अधिकार। तो अगर पास होंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तो तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट भी होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी इसी सेंटेंस में कितनी बार, हाँ, गॉड फादर है तो उसके पार्ट को, कुछ तो वो पार्ट बजाते होंगे, उसके पार्ट को हम जान रहे हैं कि वो पार्ट कैसे बजा रहे हैं, वो हमको क्या बना रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है ना, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आते हैं पराए देश, यह अर्थ कोई भी नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। तो तुम बच्चों को अब बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। तो पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनका आना भी है, कब आते हैं? संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए संगम पर। अब हम उससे निकल आए, कल परसों ही बाबा ने कहा सच पथ पे खड़े हो, निकल आए ना, वहां से दुनिया से तो निकल आए। अभी यहाँ किनारे पे खड़े हो, एक वहां पार जाने के लिए, तो पुरानी दुनिया से तो निकल आए ना। तो संगम पर तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा और कोई का होता ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं
मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लकी राज कहते थे, फिर मैं सरेंडर हुआ तो बाबा ने नाम रखा ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 जन्मों का भी हिसाब तो होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पंछी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ कहा गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको पाप आकर, बहुत अच्छी बात, 84 लाख योनियां कहा, ठीक है, माना पशु पंछी कीड़े मकोड़े सब हैं। अभी बाबा ने कहा मनुष्य जन्म ही दुर्लभ कहा जाता है। अब जब हम मनुष्य बन गए तो फिर हमें ज्ञान की दरकार है क्या? दुर्लभ जो जन्म दुनिया वालों के हिसाब से, मैं दुनिया वालों के हिसाब से कह रही हूँ, अपना तो हम समझ ही रहे कि हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य कैसे हो गए? पशु पंछियों से भी बदतर। इसलिए बाबा हमको आके फिर मनुष्यपन का की स्मृति दिलाता है कि लायक बनना है। लेकिन दुनिया वालों ने जब कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो भाई जब तुम मनुष्य बन गए तो समझेगा कौन ज्ञान को? पशु पंछी समझेंगे, कीड़े मकोड़े समझेंगे क्या? समझेंगे तो ज्ञान मनुष्य ही समझेंगे ना। तो जब मनुष्य बन गया तो फिर ज्ञान समझने की दरकार ही नहीं। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे इस बात पर। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ। रावण राज में माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते ही हैं, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना चाहिए। तो मुख्य बात है, हाँ, पुरुषार्थ से समझना चाहिए। तो पुरुषार्थ कौन सा है? मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। आज रात को याद रहेगा? याद रखिएगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा देखो फिर कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपका पास आना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार में खुश नहीं हो जाना। अरे जब साक्षात हमको भगवान मिला है तो साक्षात्कार की क्या दरकार है? तो तुम्हें तो बाप को याद करना है, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, तो ना, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली, चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हाँ, क्यों नहीं जाने मना करते हैं बाबा कि ध्यान दीदार की आस नहीं रखो, माया प्रवेश करती। और हाँ, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। ऊपर भी कहा साक्षात्कार
हो गया तो वो वैकुंठ में चली गई क्या? जब तक मेहनत नहीं करेगी तो वैकुंठ में कैसे जाएगी? ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको पढ़ना है ना, वो तो पिक्चर दिखाई और पिक्चर दिखाने के बाद तुमको ऐसा बनना है। तो हमको भी रोज बाबा पिक्चर दिखाता है, बनाने के लिए पिक्चर दिखा रहा है ना। ऐसे थोड़ी कि पिक्चर देख ली तो हम खुश हो गए, बस हमारा काम पूरा हो गया। तो देव हाँ, तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे अच्छा, वे आपस में लड़ते हैं किस लिए? तुम्हारे लिए। तो बिल्ली लड़े, मक्खन किसको मिल गया? तुम्हारे लिए वो लड़ रहे हैं, इतना साधन बना रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, समझा? तुमने लड़ा था, तुमने लड़ाई की थी माया से, तब तो देखो कितनी बड़े बड़े शास्त्र बन गए, महाभारत बन गई, ये सब बना उसी के आधार से ही तो बना है ना। और उसी के आधार से इतना लड़ते भी हैं आपस में राज्य लेने के लिए। तो बताइए तुम्हारा कितना नाम है, तुम कितने बड़े वॉरियर्स हो, तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो। तुमको, परंतु तुमको कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया है, तुम समझाते रहते हैं, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते रहो, ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही है, उनको ही सामने बैठना चाहिए, नहीं तो समझने वाले, जो समझने वाले, हाँ, जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं, तो फिर इधर उधर भी देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है? जो सीखते हैं फिर और सिखलाते हैं, उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी हमको भी डांस करना है। ये है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को भी बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब हम इस शरीर को छोड़कर आपके पास आते हैं, चक्र को याद करो, यही चक्र को याद है। बस अब ये नाटक हमारा पूरा हुआ, अब इस शरीर को छोड़कर हम आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को नहीं जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें? तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। तो अभी तुमको कितनी समझ आई है? अच्छा, क्या समझ आई है? तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को भी वे तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल से, योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह भी किसको पता नहीं।
उठते बैठते बाप को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर अच्छा नहीं लगता तो योग अक्षर उड़ा दो। हाँ, बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान। एक एक बात देखो समझने लायक। बाबा ने कहा अच्छा ये शब्द उड़ा दो, याद करो। तो याद कौन करेगा? संबंध है, वो बाप है, हम बच्चे हैं। हम बच्चे बने, छोड़ा दुनिया को, बुद्धि हटाइए दुनिया से। भाई इस बाप के बने तो उस दुनिया से बुद्धि हटनी चाहिए ना, तभी तो बच्चे बनेंगे। और जैसे ही उस दुनिया से बुद्धि हटी और बाप के बच्चे बने तो बाप तो याद आएंगे ही, निश्चित आएंगे। तो अपने को चेक करना है कि बुद्धि वहां से हटी नहीं है, इसलिए अभी बच्चे बने नहीं है तो याद आती नहीं है। और कहते हैं याद नहीं आती। बच्चे बनो तो याद आए। तो शिव बाबा कहते हैं मामेकन याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदस्य भागेंगी, बाकी शरीर सब खलास हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बताइए कौन सी बात याद रहेगी आपको? बाबा ने 2 बार याद कराया। डांस की, अच्छा। और और कौन सी बात 2 बार याद कराया? हाँ, ठीक है। रात को सोने से पहले, हाँ, पहली पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। वरदान आज का, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना
अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले जय करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है। जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सफलता और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो ये त्रिकालदर्शी स्टेज कौन सी स्टेज है? तीनों कालों को जाना वो भी है। ये त्रिकालदर्शी स्टेज देही अभिमानी, आत्मिक स्मृति। आत्मा के लिए क्या कहा जाता है? आत्मा में 3 कर्म इंद्रियां हैं, तीनों का कार्य चलता है। तो तीनों का कार्य क्या है? सोचना, समझना और करना। ये त्रिकालदर्शी स्टेज। जितना ये त्रिकालदर्शी स्टेज होगी तो पुराना माइनस भी होगा और कभी आगे व्यर्थ होगा नहीं। अगर थोड़ा भी स्टेज से उतरे, अगर थोड़ा भी स्टेज से उतरे तो कितना जबरदस्त नुकसान कि जो हमने इतने दिन कमाई की वो भी माइनस। इसलिए बाबा कहते कि हमेशा त्रिकालदर्शी स्टेज पर रहकर अपने खाते को खत्म करो तो सफलता हो रही। स्लोगन है आज का, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। इस तो चीजों की त्याग की बात नहीं है। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? मान शान और साधनों का त्याग। ये महान त्याग है। जिसने साधनों का त्याग किया, हाँ, वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? प्रकृति जीत। जिसने साधनों का त्याग किया वो प्रकृति जीत आत्मा। क्योंकि साधन किस लिए चाहिए? सर्दी है, गर्मी है, ये है, फलाना है, ढिमाका। लेकिन जो प्रकृति जीत होगी उसको साधन की आवश्यकता है क्या? और जहाँ प्रकृति जीत हो गए तो मान शान भी मान का वो दिखाते हैं, शान कब दिखाते हैं? हमारे पास ये बहुत कुछ है दिखाना, समझा? इसलिए बाबा ने कहा साधनों के त्याग ही महान त्याग है। तो मान शान भी खत्म। ओम शांति।
तो आज किस बात पर अटेंशन रहेगा? ठीक है, रात को सोते समय तो अभ्यास करेंगे, लेकिन सारा दिन हाँ अटेंशन रखना है कि बीमारी इसीलिए आ रही है। समझा? जो भी बीमारियां आती हैं वो सब इसी कारण से आती हैं। तो अपनी सेफ्टी पहले से ही, जो कोई भी बीमारी आए नहीं। ओम शांति। खुशियों की सदा दिल से गाएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा, खुशियों में सदा तू मुस्कुराएगा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा। सच की डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं, सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, एक नया वो इतिहास रचते हैं, मर गया मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं, नाम के तारों में अपना दिखाएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा, मुश्किलों में सदा तू मुस्कुराएगा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों पे कामयाबी तू झुकाएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा, खुशियों में सदा